नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव राजा और आप देख रहे हैं जेआरएफ ज्योग्राफी पाठशाला। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से पेपर का जो लेवल था उसके हिसाब से और प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था, जिस तरह से हम प्रीवियस ईयर का हमने एनालिसिस किया कट ऑफ का। और सारे एनालिसिस के बाद एक हम पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है। और इस वीडियो हम ये देखेंगे कि यूजीसी का जो ट्रेंड रहा है, यूजीसी नेट में जो भी एग्जाम लेते हैं वो ट्रेंड ये रहता है कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो अपीयर होते हैं, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, और कितनों का जेआरएफ होता है, कितने का असिस्टेंट प्रोफेसर होता है और कितने का ओनली पीएचडी होता है। तो ये सारे डाटा आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा, इस बात को समझना है कि कितने परसेंट लोग जो हैं जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं और कौन से सब्जेक्ट में, खास करके ये ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी में कितने परसेंट बच्चों का जेआरएफ होता है और कितने परसेंट बच्चों का नेट होता है। ठीक है। तो ये अप्लाई, अपीयर एंड क्वालिफाई, यानी कितने अप्लाई करते हैं, कितने अपीयर होते हैं और कितने क्वालिफाई करते हैं। ये जो डाटा होगा वो 2024 का, 2025 का और जो अभी एग्जाम हुआ है उसका उसका तो अभी कोई रिसेंट डाटा आया नहीं है, इसलिए हम एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। अगला जो है दूसरा हम ये चीज है कि देखेंगे कि एप्लीकेशन सबमिटेड, कितने एप्लीकेशन सबमिटेड हुए हैं, कितने एक्चुअली लोगों ने एग्जाम दिया और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। हम ईयर वाइज डाटा का एनालिसिस करेंगे। अगला जो है ये देखते हैं हम ये कि जो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है उन सब की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि ऑल इंडिया में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है सारे सब्जेक्ट के लिए। जो 87 सब्जेक्ट के लिए होता है ना, वो सारे सब्जेक्ट के लिए जो एग्जाम होता है उसमें कितने बच्चों ने टोटल यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया था और कितने बच्चों ने अपीयर्ड हुआ है, कितना अटेंडेंस बना है, सारी चीजों का हम एनालिसिस करेंगे। जब भी हम जून 2024 की बात करते हैं, तो इसमें जो रजिस्टर्ड हुए थे, जो मतलब लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, जो फॉर्म फिलअप किया था, वो करीब 11,21,225 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। इसमें रजिस्टर्ड की अप्लाई पीरियड कितने हुए थे, एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, तो एग्जाम जो दिया था वो 6,84,224 बच्चों ने, यानी कि 11 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम सिर्फ देने कितने गए थे, 6,84,000। जो अटेंडेंस बनी थी वो 61% बनी थी। ठीक है, जो अटेंडेंस बनी थी कितनी बनी थी, 61%। अब हम देखेंगे दिसंबर 2024 की, इसमें कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड हुआ दिसंबर वाले साइकिल में, 8,49,000, यानी कि करीब मान के चले कि 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था दिसंबर 2024 में। कितने लोगों ने एग्जाम के लिए बैठा, यानी कि एग्जाम में अपीयर्ड हुए, तो इसमें जो है वो करीब 6,49,000, यानी कि 6.5 लाख लोग जो हैं वो अपीयर होते हैं। जो अटेंडेंस बनती है वो करीब करीब 76.5%। क्लियर, ये दिसंबर 2024 का डाटा है। जब मैं जून 2025 की बात करते हैं तो जून 2025 में क्या है कि यहाँ पे देखिए, पहले 11 लाख था जून में, काफी ज्यादा, काफी बड़ी संख्या है। उसके बाद ये देखिए डिक्लाइन होता है, यहाँ पे 11 लाख से सीधा डाउन होता है, सीधा 8 लाख पे आता है, फिर यहाँ से ये इंक्रीज करता है और 8 लाख से, 8.5 लाख से 10 लाख के करीब पहुंचता है, 10,19,751, यानी कि 10,20,000 के आसपास में। ठीक है, इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। अब कितने लोग अपीयर हुए, इसमें 7,52,000 लोग। ठीक है, 7,52,000 लोग जो है अपीयर्ड होते हैं। यहाँ जो अटेंडेंस बनती है वो 73.7%, 73.7% जो है ये इनकी अटेंडेंस बनती है। और दिसंबर 2025 की जो बात है, दिसंबर 2025 की, तो यहाँ जो रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी यहाँ जो फॉर्म भरा गया है वो 9,93,702, यानी कि आप मान के चलिए कि ये भी अप्रोक्स जो है वो 10 लाख के आसपास, अप्रोक्स मान लीजिए, ऐसे मोटा मोटी बात करके चलते हैं। 9,93,000 से अच्छा है कि हम 10 लाख की बात करें। करीब करीब 10 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। इसमें कितने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, वो 73 लाख, दिसंबर 2025 की बात कर रहे हैं, 73 लाख, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, 73 नहीं, 7,35,000। ठीक है, 7,35,000 बच्चे जो हैं वो ये होते हैं, एग्जाम के लिए अपीयर्ड होते हैं, बैठते हैं एग्जाम में। यहाँ जो अटेंडेंस बनती है वो 74.0%, यानी कि 74% बच्चे क्या करते हैं,
एग्जाम देने के लिए बैठे। ये 4 साल का हमने डाटा एनालिसिस किया कि कितने बच्चों ने एग्जाम में रजिस्टर हुआ, मतलब फॉर्म भरा, और कितने लोगों ने एग्जाम में बैठा। ये ऑल ओवर इंडिया का डाटा है। ठीक, ऑल ओवर इंडिया में कितने बैठे। और ये एक सब्जेक्ट का नहीं है, टोटल जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को मिला करके ये डाटा तैयार किया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं कि क्वालिफिकेशन रेट क्या है। जब भी हम क्वालिफिकेशन रेट की बात करते हैं तो ये जरूर देखा जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो इतने बच्चे एग्जाम अपीयर हो रहे हैं उसमें से कितने परसेंट लोग पास कर रहे हैं, है ना। जब हम देखेंगे जून 2024 की डाटा को देखेंगे, तो जून 2000 में जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो, यानी कि जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनका जो परसेंटेज है वो 0.73%, यानी कि जैसा कि यूजीसी का गाइडलाइंस है, जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी का जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ये है कि जेआरएफ के लिए कम से कम 1%, कम से कम 1% बच्चों को लेना है। ठीक है, और 6% बच्चों को नेट में लेना है। क्लियर। 6% बच्चों को नेट में लेना है और मिनिमम 1% बच्चों को जेआरएफ के लिए लेना है। पर यहाँ पे देखिए कि ये जो जेआरएफ के लिए जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए जून 2024 में, वो लेस देन 1%, यानी कि 0.7%, 0.73%। ठीक है, यानी कि डाटा बहुत कम है, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है जेआरएफ के लिए, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेट के लिए कितने बच्चों ने क्वालिफाई, कितने परसेंट बच्चों ने क्वालिफाई किया, यानी कितने परसेंट लोगों को लिया गया है, 7.85%, यानी कि 6% से ज्यादा ही उन्होंने रखा है नेट के लिए। ठीक है, करीब करीब 8% के आसपास में मान लीजिए। और जो एक थर्ड कैटेगरी आई थी जो न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी पीएचडी होने के लिए, उसमें 16.38, ठीक है, 16.38% बच्चों का ओनली पीएचडी में हुआ था। क्लियर। अब हम, ये था जून 2024 का डाटा। अब हम देखेंगे दिसंबर 2024 का। दिसंबर 2024 में देखते हैं, तो दिसंबर 2024 में जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं वो जेआरएफ के लिए महज 0.79%। ठीक है, 0.79%। असिस्टेंट प्रोफेसर और यानी पीएचडी यानी कि नेट के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो कितने परसेंट बच्चों को, यानी कि 7.42%। ओनली पीएचडी के लिए वो 17.62%। ठीक है। इस तरह हम जून 2025 का देखेंगे तो जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं महज 0.70%। ठीक है, 0.70, कितना, 1% से भी कम जा रहा है। नेट के लिए 7.30%, ओनली पीएचडी के लिए 17.04%। ये जून 2025 का डाटा था। अब देखिए जब दिसंबर 2025 जो रिसेंट हुआ है, जो लास्ट एग्जाम यानी कि जून 2026 से पहले दिसंबर 2025 का, उसमें जेआरएफ के लिए जो दिया था उन्होंने एक 0.7 से भी कम कर दिया, यानी कि 0.6%। ये पूरा ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट का डाटा है, ये सारे सब्जेक्ट का डाटा है। 0.6% लोग जो है वो क्वालिफाई किए थे जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए जो क्वालिफाई किए थे वो कितने परसेंट लोग किए थे, वो 7.44% किए थे। ठीक है, और पीएचडी ओनली के लिए 15.91%। यानी कि देखिए पीएचडी का जो ट्रेंड रहा है वो 16%, 17% और के आसपास में ही रहा है। यहाँ थोड़ा सा कम गया लेकिन करीब करीब 16% इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, 16% ये मान के चलते हैं। और नेट के लिए 7.5% के आसपास में वो नेट को ये करते हैं, कंसिडर करते हैं। और जो जेआरएफ का है जो 1% करना चाहिए उससे भी लेस देन, यानी कि 1% से भी कम लोगों का जेआरएफ में सिलेक्शन हो रहा है। ये ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट का डाटा था ईयर वाइज, जून 2024, दिसंबर 2024, जून 2025 एंड दिसंबर 2025 का डाटा था। अब नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो हम ज्योग्राफी की देखते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 80 है, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 80 है। अब इसमें क्या है, इसमें जब हम देखते हैं कि जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था ज्योग्राफी से यूजीसी नेट में, तो उनका जो डाटा था रजिस्टर्ड होने का, जिन्होंने फॉर्म भरा था वो 58,825। ठीक है, इन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन अप्लाई कितने, अपीयर्ड कितने हुए थे, एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, एग्जाम दिया था 36,160 लोगों ने, यानी कि जो अटेंडेंस बनी थी वो 61%, 61.5% के आसपास में ये जून 2024 में अटेंडेंस थी। जब दिसंबर 2024 की बात करते हैं तो यहाँ जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जो फॉर्म भरते 41,145, अटेंडेंस जो बनी थी वो 76.4%, यानी कि 31,000 लोगों ने, 31,500 लोगों ने क्या किया था, एग्जाम को दिया था दिसंबर 2024 में। देखिए 58,000 यहाँ फॉर्म भरा था, यहाँ पे 41,000 फॉर्म आ गया,
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि 36,000 लोगों ने अपीयर हुए थे, यहाँ पे 31,000 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे। हाँ, 4-5 हजार का अंतर है, वो डिक्लाइनेशन पे आया है। अब देखिए जून 2025 का, फिर से ये अप होता है, ये डिक्लाइन हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ से फिर से अप होगा। यहाँ जो रजिस्टर्ड हुए जून 2025 में वो 53,283 बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन अपीयर कितने होते हैं? 39,843, यानी करीब करीब 40,000 के आसपास में। ठीक है, करीब करीब 40,000 के आसपास में लोग अपीयर होते हैं। जो अटेंडेंस बनती है वो 74.8% जून 2025 में। ठीक है, 40,000 के आसपास में बच्चे अपीयर, यानी कि जनसंख्या बढ़ गई। देखिए भीड़ कैसे बढ़ रही है, पहले 36,000, फिर 31,000, फिर अचानक से बढ़कर सीधा 40,000 के करीब पहुंचती है। दिसंबर 2025 में देखिए, दिसंबर 2025 में जो है कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं? दिसंबर 2025 में जो बच्चे 49,000, यानी कि करीब 50,000 के आसपास में। ठीक है, 49,138, 49,138, 49,500 मान के चलिए। लेकिन इसमें अपीयर कितने होते हैं, एग्जाम कितने जाते हैं? इसमें जो एग्जाम देने जाते हैं वो 36,693 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। उसमें अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस कितना परसेंट बनता है? यानी कि 74.7%। ठीक है, इतने बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। अब इनका हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, कितने परसेंट लोगों का होता है। देखिए ये कितने बच्चे उठाते हैं, 36,000, 40,000, 41,000, 42,000, इतने बच्चे लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें जेआरएफ कितनों का होता है, कितनों का नेट होता है? ये देखिए, ये डाटा जब आप देखेंगे तो आपको देख के बड़ा एकदम शौक होगा। ये सोच के आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अभी से कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जेआरएफ का जो देखिएगा कि जो रेट है वो कितना कम है, कितने कम बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जून 2024 का डाटा है, वो महज, यानी कि कई सारी कैटेगरी होती है, यूआर, है ना, एक मिनट, कई सारी कैटेगरी होती है, यूआर होती है, उसके बाद ओबीसी होती है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस होती ईडब्ल्यूएस होती है ना, एससी होती है, एसटी होती है, फिर पीडब्ल्यू, कई सारे कैटेगरी जब लगते हैं तो सारों को मिला करके जो महज सिलेक्शन हुआ है जेआरएफ के लिए, वो सिर्फ 173 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, महज 173। सोचिए ये कितना कम है। यानी कि 36,000, 40,000 लोग जब एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए कितने होते हैं? महज 173 बच्चे। और जो नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं वो कितने होते हैं? वो 2,000। ठीक है, वो कितने होते हैं? वो महज 2,000। और पीएचडी ओनली वो 4,705। ये जून 2024 का डाटा था। अब दिसंबर 2024 के डाटा की बात कर लें, दिसंबर 2024 का, इसमें जेआरएफ कितने लोगों को मिलता है? ये थोड़ा यहां से परसेंटेज बढ़ता है, ये 240 पहुंचता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी थे, अगर 1% भी लिया जाता तो 36,000, 40,000, 31,000 ऐसे हैं, तो 300 के अराउंड सबका होना चाहिए था। लेकिन कभी ऐसा नहीं है, आपको जब भी मिलेगा वो कम ही मिलेगा। तो ये 240 बच्चों का हुआ था जेआरएफ। नेट जो हुआ था यहाँ पे 2,769, 2,769 बच्चों का नेट हुआ था। पीएचडी ओनली जो है वो कितना हुआ था? 6,000 बच्चों का हुआ था, 6,021 बच्चों का पीएचडी ओनली हुआ था। ये कब हुआ था? दिसंबर 2024 में। ठीक है, जून 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जेआरएफ जो कैंडिडेट हुए 314, यहाँ पे करीब करीब 40,000 के आसपास में बच्चे जो हैं वो अपीयर्ड हुए थे एग्जाम। 39,000 समथिंग था, मान के चलिए 40,000। लेकिन इसमें कितनों का हुआ? 314, यानी कि लेस देन 1%। ठीक है, एकदम लेस देन 1% है। इतना कम डाटा है, बताइए। 314, कम से कम 400 बच्चों का हो। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए जो बच्चे अप्लाई किए थे, जो क्वालिफाई किए थे, वो 3,480। पीएचडी होने के लिए 7,000, 7,500 के आसपास में बच्चे थे। दिसंबर एकदम रिसेंट का जो पिछली बार का जो रिजल्ट है उस पर हम एनालिसिस करेंगे, दिसंबर 2025 का। तो दिसंबर 2025 में देखते हैं, जैसा कि हम जो जेआरएफ के लिए अप्लाई की, जेआरएफ के लिए जो क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट, वो 198 थे। नेट के लिए जो क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट, वो 2,351, यानी कि 2,351 बच्चे जो हैं वो नेट क्वालिफाई किए थे। ठीक है, नेट क्वालिफाई किए थे।
पीएचडी ओनली में जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो 4,785। यानी कि अगर पूरा ही मिला ले अगर सब कुछ 4,000, 6,000 और 200, यानी कि पूरा का टोटल अगर हम मिला दे तो अगर जब बच्चे 40,000 जो बैठते हैं एग्जाम में, उसमें से एक मोटा मोटी अमाउंट मान लेते हैं, एक मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 40,000 अगर बच्चे बैठते हैं तो उसमें से महज 5 से 6 हजार लोगों का 5 से 6 हजार लोगों का ही नेट जेआरएफ और मिला करके, नेट जेआरएफ और ओनली पीएचडी मिला करके सिलेक्शन होता है। ये देख लीजिए कितना कम है, सीटों की संख्या कितना कम है। इस चीज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत नहीं बहुत जरूरी है। इसी के हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कितना परसेंट हुआ था। ये तो हम देखा कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था। 173 जून 2024 में जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। दिसंबर 2024 में 240 कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। जून 2025 में 314 कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ के लिए, और दिसंबर 2025 में 198 कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, और नेट के लिए तो 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 के आसपास में रहते हैं। जैसा कि इसमें देखें, अगर हम परसेंटेज की बात करें, जो ऐसा रहता है कि 1% लोगों को लेना रहता है जेआरएफ के लिए, तो आप देखिए कि देखने के बाद इतना शौक होगा ये डाटा कितना कम है। ये साढ़े यानी कि 1% से भी कम, 0.5% से भी कम डाटा है। देखिए 173 बच्चों का यहाँ हुआ था सिलेक्शन, यानी कि जितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में उसका 0.5% भी नहीं है, वो 0.48% है जेआरएफ के लिए। सोचिए कि जेआरएफ के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको 0.5% में आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप इस बात को मान लीजिए कि आपको अगर पढ़ना है तो पूरा दिल लगा के पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, हल्के में इसको आप नहीं ले सकते। नेट के लिए जो क्वालिफाई किए थे वो 5.92%, यानी कि करीब करीब 6% लोग हैं। पीएचडी ओनली के लिए 13%। दिसंबर 2024 की बात करें तो यहाँ यहाँ पे ये बढ़ता है, ये फिर भी 1% से कम है, 0.76% क्वालिफाई करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का डाटा है। नेट जो है वो 8.81% क्वालिफाई करते हैं, और पीएचडी के लिए 19.16। यहाँ पे डाटा काफी अच्छा है, 19% इधर, 8% इधर, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। जून में देखते हैं तो जून में जो जेआरएफ के लिए जो क्वालिफाई किया था जिन बच्चों ने, उसमें से कितना परसेंट था, वो 0.79%। यहाँ करीब 300 कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था, 300 कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया था। ठीक है, यानी कि 0.79% है। अब देखिएगा जो नेट के लिए क्वालिफाई किए थे वो कितने परसेंट थे, 8.74%। पीएचडी के लिए कितने थे, 19%। ठीक है, अब दिसंबर 25 का डाटा देखें तो फिर से यहाँ से घटते हैं। पहले 0.48 था, उससे बड़ा 0.76, उसके बाद 0.79, उसके बाद देखिए फिर यहाँ डाटा घट के 0.54 आ जाता है। यानी कि यहाँ पे सीट इन्होंने कम कर दिया। अगर सीट कम करते हैं, आप जब भी देखिएगा सीट अगर कम होती है तो मान के चलिए कि कट ऑफ आपका जो है वो हाई जाने का। अगर सीट बढ़ेगी, अगर सीट बढ़ती है तो कट ऑफ लो होगा, अगर सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ लो होगा, अगर सीट कम करते हैं तो फिर कट ऑफ जो है वो आपका हाई जाने का चांस है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सीट इन्होंने कम कर दिया था। जब सीट कम कर दिया था तो जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व का, वो 224 यानी कि 112 क्वेश्चन चला गया था। ओबीसी का 106 यानी कि 212 नंबर चला गया था। सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ सीट ही कम कर दिया गया था। अगर आप सीट कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। नेट कितने प्रतिशत बच्चे क्वालिफाई किए थे, तो महज 6.41%। पीएचडी कितने प्रतिशत बच्चे क्वालिफाई किए थे, 13.04%। ये प्रीवियस का डाटा है। अब इस पे अगर हम अनुमान लगा सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि अगर जो जून, ये जो अभी हुआ है जून 2026 में जो एग्जाम हुआ है, उसमें हम क्या देख सकते हैं, उसमें ये देख सकते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो हम ये पता चला कि जब स्कोर कार्ड होता है, स्कोर कार्ड पे ये लिखा हुआ रहता है कि कितने बच्चे अपीयर्ड हुए, कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और कितने बच्चे अपीयर्ड हुए थे, जिससे हमारा परसेंटाइल स्कोर बनता है ना, जिससे हमको ये अनुमान लगा जाए कितने बच्चों का जेआरएफ हुआ है, हम लगा सकते हैं। तो ये डाटा अभी आएगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है। उम्मीद है कि ये जो रिजल्ट है वो आपका अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के पहले सप्ताह तक रिजल्ट आपको जारी कर दिया जाएगा, एनटीए के जैसा एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था। अगर जून 2026 की बात करें तो इसमें यह देखना दिलचस्प होगा
इस बार ये कितने लेते हैं, 0.7 के आसपास में लेते हैं, 0.8 के आसपास में लेते हैं, या फिर 0.5 या 0.4 पहुंचते हैं, कहाँ जाते हैं? अगर 0.6 से नीचे जाते हैं, ठीक है, 0.6 से नीचे जाते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि जो इस बार का जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। ठीक है, अगर 0.7, 0.8, 0.9 लेते हैं, तो फिर कट ऑफ मान के चलिए कि आपका एक नॉर्मल रहेगा, जो मान के चलिए कि 220 के आसपास तक जा सकते हैं अनरिजर्व की, 220, 225 के आसपास में जा सकती है। लेकिन अगर वो 0.5% तक आ जाते हैं, 0.5, 0.6% तक, तो फिर मुश्किल होगी, है ना? फिर ये अनुमान लगा के बैठिए कि वो कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली है। क्लियर है? तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। आपने डाटा एनालिसिस कर लिया, अब आगे देखते हैं कि जो है वही है कि कितने कैंडिडेट का हुआ था जेआरएफ कैटेगरी वाइज। देख लीजिए दिसंबर 2025 में अनरिजर्व में जो है वो महज 75 बच्चों का हुआ था, अनरिजर्व में महज 75 बच्चों का हुआ था जेआरएफ। ठीक है, और 864 बच्चों का नेट हुआ था और 1877 बच्चों का पीएचडी हुआ था। ये दिसंबर 2025 का डाटा है। ओबीसी की बात करें तो मैं 57 बच्चों का, देखिए 100 का आंकड़ा भी नहीं, 100 बच्चे भी नहीं, आपको कहाँ आना है, ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि आपको कितना कंपटीशन टफ है। मैं 57 बच्चों का जो है वो ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में महज 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एससी में 27 बच्चों का और एसटी में 17 बच्चों का। इस तरह से नेट का देखेंगे तो ओबीसी में 697 बच्चे, यानी करीब 700 बच्चे मान लीजिए आप इसको, ईडब्ल्यूएस में 255 बच्चे, एससी में 351 बच्चे और एसटी में 184 बच्चे। पीएचडी में जो है वो सिलेक्शन हुआ था ओबीसी में 1358, ईडब्ल्यूएस में 480, एससी में 715 और एसटी में 355। ये डाटा है दिसंबर 2025 का, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कितने बच्चों का जो है वो सिलेक्शन होता है जेआरएफ के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कम से कम 0.7 या 0.8 के आसपास में बच्चों का हो, क्योंकि करीब करीब वो मिनिमम 1% का रहता है कि 1% वो बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। अगर 1% भी कर ले, तो अगर बच्चे 440,000 भी अपीयर हुए हों, उनका 1% मान के चलिए कि आपको 400 के आसपास में बच्चे जेआरएफ के लिए दिखेंगे। और 6% अगर नहीं क्या कर लेंगे तो आप निकाल लीजिएगा जितने अपीयर होंगे उसका 6%। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, ज्यादा सोचना नहीं है। आप अपना आंसर की आ गई है, आपने मिला लिए, आपने उसको मिला भी लिया होगा कि कितने आपके स्कोर बन रहे हैं, उस हिसाब से आप तैयारी से अभी लग जाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं किसी तरह की परेशानी होती है या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और भी क्या हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये एक क्रिटिकल एनालिसिस था, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी था। ये चीज आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और भी क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है।